हेलो दोस्तों, तो एक बार स्वागत है आपका रॉकेट साइंस की इस रोचक दुनिया में, जहां आज हम एकदम बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को एकदम बेहतरीन तरीके से जानेंगे, जो कि करंट का टॉपिक है, एकदम तगड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो इनको हम अच्छे से जानने वाले हैं, तो पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, स्किप कतई नहीं कीजिएगा। ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। ठीक है कि भाई एक लाइन तो बनती है ना, क्या है लाइन कि एक शिक्षक जो होता है वो हजारों बार एक कक्षा में पहुंचता है कि नहीं, तो उसी प्रकार एक चंद्रयान है, उसी के कारण आज एक कक्षा में पहुंच पाया है ना। चलो बढ़िया, पहुंचते हैं आगे, हम चंद्रयान फर्स्ट के बारे में जानते हैं। उससे भी पहले बात ये आई कि भाई चंद्रयान जो है, इसकी औपचारिक जो शुरुआत है वो हुई थी कब, 15 अगस्त 2003 को। उस समय जो हमारे जो प्रधानमंत्री थे पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा कही गई थी। ठीक है, चलो बढ़िया। अब हम चंद्रयान फर्स्ट की बात करते हैं, जिसमें क्या हुआ। अब आपने लॉन्च तो देखी होगी चंद्रयान 3 की, है ना, 14 जुलाई, अभी 2 दिन पहले ही हुई थी, है ना, श्रीहरिकोटा वो भी वहीं हुई थी। ठीक है, अब हम अच्छे से इसको जानते हैं। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जो वीडियो है वो आपको मिलते रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा, क्लास 10th और 12th को 15 अगस्त से पहले बच्चों को जोड़िएगा, मेरे दोस्तों को जोड़िएगा, क्योंकि हम एक ऐसी रोचक, एक ऐसी प्रैक्टिकल भरी दुनिया का स्वागत करने वाले हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के जरिए चीज़ों को समझेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। चंद्रयान फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, ये जो लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, डेट जल्दी से ये जो मैं बनाया हुआ है, ये एक फ्लो चार्ट तरीके से, इनको आप अच्छे से रखिएगा और यहीं से आप याद कर सकते हैं। लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। स्थान अगर मैं देखूं, सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कि कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं रॉकेट, किस रॉकेट के द्वारा हुआ था, जिसका नाम क्या था, PSLV क्या है, C11 के द्वारा। ओके जी, बढ़िया। फिर अगर मैं बात करूं कि जो चंद्रयान फर्स्ट जो था, उसको एक मिशन नाम दिया गया था, और वो मिशन का नाम था ऑर्बिटर मिशन। कौन सा मिशन, ऑर्बिटर मिशन। अब भाई हम कोई भी काम करते हैं, उसके पीछे एक होता है उद्देश्य, पर्पज होता है कि हम वहां से क्या चाहते हैं, है ना। तो यहाँ का जो उद्देश्य है, उद्देश्य किसका, चंद्रयान फर्स्ट का यही उद्देश्य था हमारे जो साइंटिस्टों का, वो था कि चांद की कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाना। हमें चांद पर लैंड नहीं करना था, हमें बस वो चांद है उसके चारों ओर चक्कर लगाना था, बस यही काम था। ठीक है जी। फिर रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, रिजल्ट उस चक्कर लगाने से हमें जल की उपलब्धता की थोड़ी जानकारी मिली कि भाई ये है चीज। ओके, और एंड में क्या निकल के आया, वर्तमान में अगर हम देखें, है ना, एंड में रिजल्ट तो ये निकला कि जल की उपलब्धता, और वर्तमान में अगर देखें तो हमारा जो चंद्रयान फर्स्ट था, उससे हमारा संपर्क टूट गया है। कोई बात नहीं, हम मिशन करते जाएंगे। फिर यही तो है, फेल होते जाओ और काम करते जाओ। फेल का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। आप सीखते जाइए और अपने आप देखते जाइए कि भाई कहाँ पर गड़बड़ हुई हमारी। अब फर्स्ट आया, सेकंड में क्या हुआ, सेकंड कैसे असफल रहा, एकदम वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से जानकारी पाइए। ओके, तो चंद्रयान फर्स्ट हमने अच्छे से जानकारी ले ली है। यहाँ से हमें ये पता चला कि जल की उपलब्धता और वर्तमान में हमारा संपर्क टूट गया है। ओके, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलो बढ़िया, मिलते हैं अगली स्लाइड में जल्दी से। तो अब हम बात करते हैं चंद्रयान 2 की, जो कि लगभग 10-11 साल बाद वैज्ञानिकों ने फिर से लॉन्च किया। ठीक है, क्या चंद्रयान फर्स्ट हो गया था, चंद्रयान 2 अब बात की, क्योंकि एक असफल होते ही दूसरा सीधी उस पर प्रयास चालू रहता है। ठीक है, चलो बढ़िया, माना कि भाई ये भी क्या रहा, असफल, हम जानते हैं, लेकिन इसकी भी स्टोरी हमें जाननी पड़ेगी। ठीक है, क्या था, चंद्रयान 2 जो है वो 10-11 साल बाद, उसमें था 24 अक्टूबर था, इसमें क्या है 22 जुलाई 2019। ठीक है जी। भाई चंद्रयान 2 जो है, स्थान वही था, सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र था श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश, स्थान तो वही था। ठीक है, अब मैं अगर चंद्रयान 2 के अगर रॉकेट, किस रॉकेट के द्वारा, GSLV Mk3 के द्वारा क्या किया गया था, रॉकेट द्वारा छोड़ा गया चंद्रयान 2। ठीक है जी, बढ़िया, रॉकेट का नाम हमने जान लिया। फिर अगर मैं वजन की बात करूं, इसमें वजन था 3850 किलोग्राम वजन था। ठीक है, अब इसके साथ क्या क्या था, ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था। और लैंडर का नाम विक्रम रखा गया और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया। प्रज्ञान का मतलब विजडम, बुद्धि का नाम यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है जी। अब हमें पता है कि हम कोई काम करते हैं, एक उद्देश्य होता है, उससे फिर रिजल्ट मिलता है, फिर हम आगे काम करते हैं, है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा चंद्रयान 2 का बस यही
उद्देश्य था कि जैसे कि पहले हम सिर्फ चंद्रमा पर क्या चक्कर लगाना ही चाहते थे पहले में, ठीक है। दूसरे में क्या था कि जो साउथ पोल है ना, साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाहते थे हम, और वहाँ पर हम चीज़ें जानना चाहते थे कि भाई क्या पर है। जैसे पहले में चंद्रयान फर्स्ट में हमने क्या जाना था कि भाई जल की उपलब्धता हम और अच्छे से जानना चाहते थे, भाई खनिज के बारे में, और वहाँ पर कैसे ऑक्सीजन वगैरह सब चीज़ें जानना चाहते थे, ठीक है। तो इसलिए हम दक्षिणी ध्रुव बोले तो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाहते थे, ठीक है जी, बढ़िया। और फिर रिजल्ट क्या निकला, ओनली 4 कितने 2 किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर रॉकेट की अगर मैं स्पीड कहूँ, सिर्फ मतलब सेकेंडों में, कुछ क्षण सेकेंडों में क्या हुआ कि जो है हमारा चंद्रयान 2 जो था वो क्रैश हो, क्या हो गया, क्रैश हो गया। उसके पीछे रीजन ये था, जो हमारे ये लैडर है ना, लैडर विक्रम जिसका नाम, इसकी जो है अचानक से एक हम कह सकते हैं लैडर की जो स्पीड बढ़ गई, और स्पीड बढ़ते ही मैंने आपको कहा कि भाई लैंड यहाँ पर कराना है, और ये हमारा रॉकेट आ रहा है, ये लैंड यहाँ पर, अगर ये स्पीड बढ़ गई तो ये क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। लेकिन हमें अब हमारा जो फोकस है कि भाई ये चंद्रयान है, और ये हमारा जो चंद्रयान सॉरी ये एक चंद्रमा है, और ये क्या है, चंद्रयान है ना, तो चंद्रयान 2 है, तो यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी, लेकिन क्या हुआ कि लैडर की स्पीड बढ़ने से यहाँ पर क्रैश हो गया। ओके, यही यहाँ पर चंद्रयान 2 था। ओके, अच्छे से हमने जान लिया चंद्रयान 2 के बारे में, चंद्रयान 1 के बारे में भी जान लिया। अब हम बात करते हैं अपने प्रेजेंट की, कि भाई इंडिया अब एक ऐसा देश है जो कि भाई हार मानने वालों में से हम बिल्कुल नहीं है, ठीक है भाई। लोग यार बाकी देश देखो, चीन है, रूस है वगैरह, ये कोई ट्राई नहीं कर रहे है या नहीं, ट्राई नहीं कर रहे। ट्राई का मतलब है कि वो इस जो साउथ पोल है वहां पर ऐसे मतलब रिस्क उठाना ही नहीं चाह रहे, लेकिन इंडियन तो इंडियन है ना, चलो वी प्राउड इंडियन, ठीक है, चलो बढ़िया। तो इस प्रकार से हमने इसको अच्छे से चंद्रयान 2 को जान लिया, और अब हम जानते हैं अपनी वर्तमान स्थिति को, चंद्रयान 3 का क्या है कि हम फिर से खड़े होंगे और अब सफलता की ओर जरूर बढ़ेंगे। ओके, फिर हम हमारे जो वैज्ञानिक हैं, अब उन्होंने अच्छे से क्या किया, एक्सपेरिमेंट के जरिए चीज़ों को एक एक चीज़ की भाई क्या पॉसिबिलिटी हो जाती है, ये देखो आप अंगुलियों को कि भाई किस प्रकार से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, फेल होने की क्या रिस्क हो सकता है, हर एक नज़रिए से देखा, तब जाके रिजल्ट अभी मिलेगा। ओके, उम्मीद पूरी है कि भाई रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब हम स्लाइड नंबर 2 पे आते हैं, 3 पर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी इस वर्तमान स्थिति पर, चंद्रयान 3 की बात करते हैं। ओके, चंद्रयान 3 जिस प्रकार बाहुबली की जो सब मूवियाँ प्रभास की जो थी वो अभी तक की हिट मूवी है कि नहीं, तो इसी प्रकार जो वैज्ञानिकों ने है ना, इसरो के जो वैज्ञानिक है उन्होंने चंद्रयान 3 का जो नाम रख दिया बाहुबली, है ना, बाहुबली, ठीक है जी। अब हम इसके बारे में अच्छे से चंद्रयान 3 के बारे में अच्छे से जानते हैं, ठीक है, चलो बढ़िया। जो लॉन्च हुआ था आज से 2 दिन पहले ही, बोले तो आज 17 जुलाई है ना, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ भाई साहब, कौन, हमारा चंद्रयान 3, है ना। उम्मीद है बिल्कुल 100% उम्मीद रहेगी हमको कि भाई सफल हो, है ना। अच्छे से हम इसको करेंगे, जानेंगे कि भाई लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 को, समय था 2:35, नोट कीजिएगा, ठीक है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है जी, चंद्रयान 3। स्थान वही अपना सतीश धवन केंद्र अंतरिक्ष जो केंद्र था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश वाला, ठीक है। अब भाई चंद्रयान 3 में कितने रुपए लगे भाई साहब, 615 करोड़ रुपए। अब आप ये सोच रहे होंगे जो अभी मूवी आई है आदि पुरुष, उसमें 700 करोड़ रुपए लग गए, और हमारे जो वैज्ञानिक हैं यार क्या ही कहे, उन्होंने 615 करोड़ में भाई साहब क्या एक ऐसा एक चंद्रयान 3 को बना दिया, और एक ऐसा दवा, सफल दवा, है ना, लॉन्च हमारी एकदम सफल रही। हमारी जो चंद्रयान 2 थी उसकी भी सफल लॉन्च थी, इसकी भी सफल लॉन्च है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रुपए कितने लगे, 615 करोड़। भाई बाहुबली की सभी मूवियाँ तो हिट गई है, लेकिन ये जो अभी प्रभास की जो मूवी आई है ना, हिट वो भी गई, अब नहीं गई वो नहीं, लेकिन आदि पुरुष में 700 करोड़ लगे, और हमारे वैज्ञानिकों ने क्या 615 करोड़ में चंद्रयान 3 बना दिया। रॉकेट की बात करें अगर हम, LVM-3M4 जो कि रॉकेट का नाम था, ठीक है, नाम है। और वजन की बात करें 3900 किलोग्राम वजन है, और टन में बात करें तो 642 टन। ओके, चलो बढ़िया, टन की भी बात करें, टन। अब इसमें मॉड्यूल के रूप में चीज़ों को देखा गया है कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें यूज हुई, उनको मॉड्यूल के रूप में, एक है प्रणोदक, दूसरा है लैंडर, और तीसरा है
कौन, रोवर। ठीक है जी। अब हमें पता है कि किसी भी चीज़ का उद्देश्य होना जरूरी है। चंद्रयान 3 का यही उद्देश्य है, जैसे कि हमारा चंद्रयान 2 में था। क्या था कि जो साउथ पोल है, चंद्रयान जो चंद्रमा है ना, मून है ना, क्योंकि चंद्र बोले तो जो चांद है, और यान यार हम रॉकेट के रूप में भेज रहे हैं, है ना, तो इसी प्रकार चंद्रयान है। तो उद्देश्य यही है कि दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराएं। सॉफ्ट लैंडिंग कराकर अब की बार हमारे मतलब ऐसे उपकरण भेजे हुए हैं कि हम फुटेज ऐसी चीजें लेंगे और अच्छे से उसको जान पाएंगे, है ना। चलो बढ़िया। रासायनिक खनिज लवण, वहां पर ऑक्सीजन, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वहां की जो चीजें हैं उनको हम और अच्छे से चीज जान पाएंगे, है या नहीं। चलो बढ़िया, ठीक है जी। फिर बात करते हैं कि भाई अब अदर जो देश है वो क्यों नहीं ट्राई करते हैं साउथ पोल पर लैंडिंग का, है ना। चंद्रमा पर जो पहले वैज्ञानिक थे उसका तो नाम आपको पता ही होगा, नील आर्मस्ट्रांग, है ना, वो थे। अब हम चंद्रयान को लेके जा रहे हैं, ठीक है, चंद्रयान 3 को। कठिन क्या है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वहां तक पहुंचती नहीं है। सेकंड चीज है कि वहां पर गड्ढे बहुत है, और टेम्परेचर जो है वो माइनस में है, माइनस में 230 सेंटीग्रेड है ना। तो इस कारण से जो अन्य देश है वो ट्राई नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा देश भाई साहब पहले से ही महान रहा है ना। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा चंद्रयान 3 मिशन है। ओके, जल्दी से नोट कीजिएगा, ये जो चीजें हैं ये करंट में पूछी जाने वाली है। अब हर एक कंपटीशन में ये चीज तो जरूर पूछी जाएगी, अच्छे से लिखिएगा। ओके, इसी प्रकार फ्लो चार्ट के जरिए कीजिएगा ताकि हमारा जो बाहुबली मिशन है वो 100% हो पाए, है ना। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम रॉकेट बनाएंगे और रॉकेट के अंदर जो प्रैक्टिकल चीजों को समझेंगे, और लास्ट में हम जो लॉन्च हुआ है लॉन्च को भी अच्छे से देखेंगे कि किस प्रकार से प्रेजेंट में स्थिति है और किस प्रकार से लॉन्च हुआ था। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे इस चंद्रयान 3 की उड़ान की, है ना। इस चंद्रयान 3 की उड़ान का जल्दी से देखते। 3 स्तर है, 3 स्टेज है। वहाँ पर हमारा जो है वहाँ जो चंद्रमान पर जाकर हमारा चंद्रयान पहुँचेगा। ओके, 3 स्टेज क्या क्या है उनको हम अच्छे से देखते हैं। स्टेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। इसमें क्या क्या मॉड्यूल वगैरह कैसे यूज किए हुए हम अच्छे से जानेंगे। आपको स्क्रीन पर पिक्चर वाइज चीज़ें दिख रही होगी, वहाँ पर आप देखते जाइए और समझते जाइए, ठीक है। स्टेज जो फर्स्ट है उसको S200, ठीक है, S200। तो यहाँ पर क्या है, 2 रॉकेट बूस्टर है। यहाँ पर आपको जो रॉकेट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसमें ये दोनों है ना, साइड की तरफ जो दोनों हैं इनको जो है S2O00, है ना। तो 2 रॉकेट बूस्टर इनको कहा गया है, ठीक है। इसमें क्या है भाई, सॉलिड फ्यूल है। आग जो जलती है वो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। और सबसे पहले जो है यही निकलते हैं, है ना। सबसे पहले यही ऐसे सेपरेशन हम जैसे कहते हैं ना, इसको अलग का होना, ये अलग होते हैं ना। वर्तमान स्थिति हम बिल्कुल अब जानने वाले हैं, ठीक है। तो वो अलग हो गए हैं, ठीक है जी, बढ़िया। स्टेज फर्स्ट आपने अच्छे से जान लिया है कि 2 रॉकेट बूस्टर होते हैं, इस प्रकार से साइड में होते हैं, और सबसे पहले यही अलग होते हैं। आग इन्हीं में लगी होती है, आग इन्हीं में लगने से ये सेपरेशन में हो जाते हैं उड़ान, है ना। सफल लॉन्च हो चुकी है, बधाइयाँ हो, ठीक है। चलो स्टेज नंबर हम 2 की बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, लिक्विड फ्यूल है, ठीक है। इसको L11O कहते हैं, ठीक है जी। यह गति को कंट्रोल करने में क्या है, सहायक है, ठीक है। जो हमारी मतलब चंद्रयान, अगर मैं कहूँ ये क्या है, चंद्रयान 3 ही तो है। देखो चंद्रयान 3 बस इतना ही है, बाकी हिस्सा जो है चंद्रयान 3 इतना ही है, इसी के अंदर है चंद्रयान 3, ठीक है। बाकी ये तो पहले से ही लगे हुए, पहले भी हमने पढ़ी, चंद्रयान 1, 2, है ना, अभी 3 तक पहुंचे, ये चीज़ें पहले से ही थी, ठीक है। चलो परिवर्तन क्या है वो भी हम समझेंगे। इसमें लिक्विड फ्यूल है, L11 ये गति को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्टेज नंबर 3, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंजन जो है, इंजन वो उसके लिए इंपॉर्टेंट वन कौन सा है, स्टेज 3, इसको C25, है ना, C25 क्रायोजेनिक, हम लिक्विड अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की यहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, ये बात कर दी हमने स्टेजों की, फर्स्ट सेकंड। अब हम बात करें कि हमने जो चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 2 में हमने क्या, चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 तक हम अभी पहुंचे हैं, उसमें परिवर्तन क्या आया। सबसे पहले ऑर्बिटर नहीं है, ऑर्बिटर नहीं मतलब कि जो हमारे पास पहले चीज़ थी ऑर्बिटर, है ना, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, है ना। तो उसमें ऑर्बिटर जो है वो हमारा पहले वाला ही यूज में आ रहा है, तो ऑर्बिटर की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सोलर पैनल जो है, हम कह सकते हैं सोलर पैनल होते हैं जो, है ना, जो सूर्य के प्रकाश से, तो उसको हमने अधिक कर दिया है। जैसा कि हमने कहा कि हम एक ऐसे हिस्से में जा रहे हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश ही कम है ना, सूर्य का प्रकाश कम है, तो हमने क्या किया, सोलर पैनल जो है वो अधिक लगा दिए हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, यहाँ से हम और
पॉजिटिव हमें रिजल्ट मिलेगा। फ्यूल जो है ज़्यादा है क्योंकि कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जहाँ कमी हो जाए, ठीक है। लैंडिंग एरिया अगर कहें, मैं अगर किसको समझूँ, ये आप एक तरीके से समझो क्या है, लैंडर है। और लैंडर है, ओके जी लैंडर है, चलो बढ़िया, इसको अभी ऐसे अच्छे से समझते हैं। ये लैंडर है, ये लैंडर के पाँव हैं, ठीक है। अब ये है हमारा चंद्रमा, यहाँ पर जो है हमें सॉफ्ट लैंडिंग करानी है। क्या करानी है? सॉफ्ट लैंडिंग। और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए हमें अब की बार हमने क्या किया है कि जो एरिया है, यहाँ का जो एरिया है, जितने भी हम लैंडिंग कराने वाले हैं उसको हमने बढ़ा दिया है। क्या कर दिया है? बढ़ा दिया, ताकि हमारी लैंडिंग जो है सॉफ्टली हो पाए। ओके, चलो बढ़िया। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा चंद्रयान 3 मिशन है, जो कि कब हुआ है हमने पता है 14 जुलाई 2023 को, और जो 2:35 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। हमने अच्छे से चीज़ों को जान लिया है। इन चीज़ों को आप करंटली अच्छे से समझिए, है ना, अपडेट रहिए। और अपडेट रहने के लिए क्या करना है आपको? समाचार टीवीओं में देखते रहिए, क्योंकि अब अगर मैं बात करूं कि ये इसका रिजल्ट जो है 23 से 24 अगस्त तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। लगभग कब तक? 23 से 24 अगस्त तक हमें पता चल जाएगा कि जो है हमारा चंद्रयान 3 है, चंद्रमा पर उम्मीद 99.99% है कि क्या होगा, जरूर पहुंचेगा और सॉफ्ट लैंडिंग होगी। और अब की बार हमने ऐसी कोशिश की है कि हम अच्छे से फुटेज वगैरह चीज़ों को ले सकें और जान सके चंद्रमा पर, है ना। चलो बढ़िया। तो 23 से 24 अगस्त तक आप जुड़े रहिए, मतलब न्यूज़ वगैरह इनसे जुड़े रहिए, इसरो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे जुड़े रहिए, है ना। तो वहाँ पर एकदम लाइव चलता है और लोग बैठे देख रहे हैं कि कहाँ पर थोड़ा सा भी परिवर्तन है ना। तो क्योंकि हमारी जो है यार, जिस प्रकार जो लॉन्चिंग हुई थी हमारा यार हार्ट, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। चलो, हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज के बारे में जान लिया, परिवर्तन के बारे में क्या क्या चेंजेस हैं वो जान लिए। ओके, तो आप सबको यही उम्मीद और 100% एक रखना है कि हमें अपना जो चंद्रयान 3 है उसको सफल बनाना है। इसी उम्मीद के साथ हमेशा जीना है। ओके, चलो बढ़िया। तो इस प्रकार से आज की क्लास हो गई कंप्लीट, और बाकी तो अब क्या है ना, क्लास हो गई कंप्लीट। और जैसा मैंने आपको कहा, क्लास 10th और 12th के बंदों को जोड़िए, बनिए, जिनको भी जोड़िए यार, एकदम प्रैक्टिकली दुनिया का स्वागत करने वाले हैं। ओके, और अभी आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये बोर्ड पर थोड़े अजीब से दिखे, है ना, क्योंकि अभी स्मार्ट दुनिया है। तो हाँ, स्मार्ट बोर्ड भी हम लाएंगे, आपका साथ रहेगा तो बिल्कुल हम स्मार्ट बोर्ड भी लाएंगे, डिजिटल बोर्ड जिसे कहते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया। ओके, चलो मिलते हैं अगली दुनिया में, अगली उसी रॉकेट साइंस की जो दुनिया है। अपडेट रहिए। ओके, चलो बढ़िया। तो इस प्रकार से हमारी क्लास हो गई आज की कंप्लीट, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली दुनिया में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।